आप लोग ओलंपिक्स देख रहे हैं बाय द वे? जी, and we are really looking forward to अरशद नदीम्स परफॉर्मेंस टुडे। हाँ, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। और कि दुनिया जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं हमारे, कितने हमारे नहीं दुनिया के किस नहज तक, किस एंड तक जाते हैं टू परफॉर्म देयर बेस्ट, टू देयर बेस्ट एबिलिटी। लेकिन फिलहाल हम जरा बात कर लेते हैं। अरशद के ग्रुप की अनाउंसमेंट हो गई थी। हाँ। और बता दें आपको कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेलों में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कश्मकश क्रिकेट और हॉकी के मैदान के बाद अब पहुंची है जैवलिन थ्रो में। और अरशद और उन्हीं के मेंटोर, मतलब जिनसे वो बड़े इंस्पायर्ड हैं, बड़ा कैटेगोरिकली बता ना कहें लेकिन इंस्पायर्ड जरूर है, नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के आखिरी एथलीट हैं अरशद, जो मेडल जीतने की हमारी उम्मीद है आज एक्शन में होंगे। हाँ जी, आखिरी पाकिस्तानी एथलीट हैं, बाकी सब तो आगे नहीं क्वालिफाई कर सके। और जैवलिन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप्स का ऐलान कर दिया गया है। अरशद, नीरज एक ही ग्रुप में शामिल हैं। जैवलिन थ्रो का मुकाबला आज दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ प्री क्वालिफायर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हाँ, उसके बाद फिर ऑब्वियसली आगे बात बढ़ेगी। लेकिन बड़ी दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि अब इतने दिन गुजर चुके हैं जब से स्टार्ट हुआ हो ओलंपिक्स। वी वर जस्ट वेटिंग कि हमारे जिनसे हमें उम्मीद है वो कब आएंगे। बाय द वे, आई एम सो हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द कंटिजेंट ऑल्सो। हालांकि हैंडफुल ऑफ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन ही गए थे, लेकिन सारे ओलंपियंस तो बन गए ना। So they did their best. So by the way, इंडिया ज़ाहिर है वो बड़ा तैयारी भी करते हैं, और इतना 1 अरब की आबादी वाला मुल्क, वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं अपनी इस दफ़ा की ओलंपिक्स परफॉर्मेंस से, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ 3 ब्रॉन्ज ही लेने में कामयाब हुए हैं। काफी है, मतलब खैर एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उनका कंटिंजेंट भी काफी बड़ा था। हाँ, कंटिंजेंट काफी बड़ा था। उनको बहुत होप्स थी बैडमिंटन से, उसमें भी कुछ नहीं कर सके। उनकी बैडमिंटन जानी मानी जाती है। लेट्स सी। अब अगर क्रिकेट की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ, ऑब्वियसली वो हम बिल्कुल नहीं आपको तंग करेंगे, दोहराएंगे नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट की बदतरीन परफॉर्मेंस थी, और मुसलसल ख़राब परफॉर्मेंस से आम पाकिस्तानी जो है वो ज़रा थोड़े से मायूस हैं। वज़ीर आज़म भी परेशान हैं हमारे। शहबाज शरीफ ने कल गद्दाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पर जोर दिया कि वो क्रिकेट टीम की भी तश्कील नौ जो हैं वो ज़रूर करें, और कौमी टीम में सिफारशी और पर्ची कल्चर जो है वैसे तो पूरे मुल्क में ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में तो बिल्कुल ही ख़त्म करें। तो ये उनका कहना था उनको, और उन्होंने एक्चुअली वज़ीर आज़म ने मेंशन किया इस बात को। हाँ, नहीं तो मैं अपनी तरफ से नहीं बना रही, देखें आप क्रिकेट टीम की उसकी दोबारा उसकी तश्कील नौ करें, और सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें, जो कि आपका खासा है। और अगर मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के ख़िलाफ़, तो आप उसको ना माने, उसको आप पोलाइटली आप उसको डिक्लाइन करें। ये वाहिद तरीका है कि हम दोबारा खेलों के मैदान में हम क्रिकेट को, या हॉकी है, दोबारा उसकी वो सुहानी यादें, जो भूली बसरी यादें ताज़ा कर सकते हैं। अच्छा, तो इन अदर वर्ड्स वज़ीर आज़म का मोहसिन नकवी साहब को डू मोर का मुतालबा था। आपको पता है ना, बड़ा डू मोर हम यूज़ करते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि यकीन दिलाया इनफैक्ट कि ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा जी, चेयरमैन PCB ने मजीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए डोमेस्टिक सीज़न का भी ऐलान किया है उन्होंने, और बताया कि PCB 3 फॉर्मेट्स पर मुश्तमिल चैम्पियंस कप का हर साल बाकायदगी से इनेकाद करेगा। इवेंट में 5 टीमों में 150 खिलाड़ी शरीक होंगे। डोमेस्टिक सीजन में डिटेल हम समझना चाहते हैं, डोमेस्टिक सीजन की तफसील भी। फिर ये सिर्फ लाहौर में ही तश्कीलें ना होनी है स्टेडियम की, कि हमारा जो बेचारा सा कराची का नेशनल स्टेडियम है, और फिर उसकी रेनो की भी बहुत ज़रूरत है। आपको पता है, बहुत ज़रूरत है। उसके लिए क्या प्लान्स हैं? सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, हमारे साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, मतलब जो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की, वज़ीर आज़म भी ऐसा लग रहा है कि ज़रा परेशान हैं या कंसर्न्ड हैं एटलीस्ट।
अब्दुल्ला, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि जी तमाम तर फैसले जो हैं वो मेरिट पर होने चाहिए, किसी की सिफारिश नेचुरली होने चाहिए। सो राइट सुहेल, वजीर आजम कह रहे हो जो कि पैटर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, या कोई और अहदेदार जो आला अहदेदार है, कोच है, जो एडवाइजर आते हैं, वो ये कहते हैं, तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें पाकिस्तान के कल्चर में। मतलब यू आर सो राइट, क्योंकि एतराफ है ना फिर, क्योंकि पर्ची पे चीजें होती ही हैं और हर जगह होती हैं, तो अब नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही ऑड लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये फेलियर है एक चीज का कि आप इतने बड़े लेवल पे आके कह रहे हैं कि जिसका मतलब है कि आपने पूरे के पूरे निजाम को जो है वो शक की निगाह से देखा है। शक की निगाह से नहीं देखा, बल्कि एक मोहर लगा दी है उसके ऊपर कि हमारे यहाँ जो टीमें हैं, जो टीमें बन रही हैं पाकिस्तान की, वो सिफारिश के ऊपर बन रही है। मुझे ये बताया जाए कि कितने कुछ सिफारिशी खिलाड़ी 15 के स्क्वाड में आ सकते हैं। क्या आप 19-20 का फर्क हो सकता है कि जी आजम खान क्यों आया, उसकी जगह पे आगा सलमान को होना चाहिए था, इफ्तिखार क्यों खेला, या विकेट कीपर उस्मान खान जो था वो क्यों आया, ये चीजें वो हैं। लेकिन आप ये कह देना कि जी मेरिट के ऊपर और मेरी भी सिफारिश हो तो वो कबूल नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप पूरे निज़ाम को जो है वो शक की निगाह से देख रहे हैं। और हैरानगी का इजहार किया जा सकता है कि इसके ऊपर कि आप इतना बड़ा एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चला रहे हैं और आप उसके पूरे को ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है वो टीमें जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होती। अगर सिलेक्ट नहीं होती तो आपने एक्शन क्या लिया? आपने अब तक आपने क्यों नहीं पूछा जो चेयरमैन है पीसीबी के कि जी कहाँ है, 3 महीने हो गए हैं इस चीज़ को, 2.5-3 महीने हो गए, तो क्यों नहीं हुआ? कौन सा सिफारिशी? आप पिन पॉइंट तो करें। स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से ये काम नहीं चलेगा कि जी टीमें जो हैं वो मेरिट नहीं, और फिर नहीं सुहेल, फिर क्रिकेटर्स तक, प्लेयर्स जो हैं वहां तक क्यों महदूद रहे? मतलब कभी न किसी ने ये सवाल किया है कि ये सिलेक्टर्स कहाँ से आते हैं, ये किसकी रिकमेंडेशन, सिफारिश, व्हाटएवर, मैनेजर्स, कोचेस, मतलब फिर तो आप पूरे निजाम पे नजर डालें ना। एडवाइजर भी आते हैं, अब तो क्यों बात रह गई? फिर मेरिट हर जगह होना चाहिए ना, खिलाड़ियों तक महदूद नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली नीचे से लेके क्लब लेवल से लेके जहाँ पे आपको नर्सरी मिलती है, फिर कॉलेज हैं, फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से आपको कल्चर मिलता है। वहीं पर आपके जो ट्रायल्स हो रहे होते हैं वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि क्लब, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर या अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के ट्रायल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर मुझे आपसे मतलब कितना अरसा हो गया है, 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गया मैं ग्राउंड में जाते हुए, मुझे जब ट्रायल्स हो रहे होते हैं अंडर 19 के, तो मुझे अप्रोच किया जाता है कि जी फलां को कह दे, जी फलां बंदा ट्रायल्स ले रहा है। अगर मुझे कह सकते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला जो ओहदेदारान है या जो कोचेज हैं वो अप्रोच नहीं होते होंगे। अगर वहाँ पर आपने एक अच्छा सख्त निज़ाम मॉनिटरिंग वाला कर दिया है, जिस तरह के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब पूरे के पूरे पाथवे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, 3 नए टूर्नामेंट्स भी इनकाद करें, ये एक चैलेंजिंग है। पूरा 1 साल टूर्नामेंट रहने हैं, पूरा साल सीजन रहना है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में किसी भी और मुल्क में इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है जितनी पाकिस्तान में होती है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, शेफील्ड शील्ड उसमें होता है, उनका अपना वनडे कप, दूसरा सब कुछ उनका जो ख़त्म है वो उनका समर सीजन, जिस तरह हमारे अपोजिट है, हमारी सर्दियाँ ख़त्म होती है तो उनका समर सीजन जो है वो ख़त्म होता है, और अब उनका समर सीजन जाके सितंबर में शुरू होना है, 6 महीने उनका कुछ नहीं होता। अब आपका जो सीजन है वो 1 सितंबर से शुरू होना है 2024 से, और उसने खत्म होना जाकर अगस्त में जाकर 2025 में। तो फिर इतना टफ स्केड्यूल है तो इसमें लीग्स कहाँ पे होंगी? वो जो 2 लीग्स होती हैं, कौन सी लीग्स की बात करें? मैंने कहा जो हर खिलाड़ी को इजाजत होती है कि जी 2 लीग्स खेलने जाके, वो कहाँ से मैनेज होंगी? जी, ये गुज़िश्ता रोज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनसे क्वेश्चन ये किया गया था। हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुज़िश्ता रोज की, ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट और चैंपियंस टूर्नामेंट के हवाले से, और बार बार जब उससे हट के क्वेश्चन्स किए जा रहे थे तो पूछा भी, वो बार बार ये कह रहे थे कि नहीं आप इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहें, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जाते जाते हुआ जिसमें उनको कहा गया कि जी जब वर्कलोड इतना हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि इतने टूर्नामेंट्स होंगे, 3000 फी टूर्नामेंट। अच्छा, मुख्तसरन बता दें कि बांग्लादेश क्या पाकिस्तान टूर जो है वो मौजूदा सूरत हाल में क्या लगता है हो पाएगा? जी, मेरी गुज़िश्ता रात भी वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनके साथ मेरा पहले भी रब्ता रहता है, गुज़िश्ता रोज़ भी रब्ता हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट भी आया। जिस तरह के उनके दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, अगले 1-2 रोज़ में तमाम तर जो हालात है वो मामूल पर आने की तवक्को की जा रही है, और इसी वजह से 48 आवर्स डिले है। बांग्लादेश की जो ए टीम याना था जो कल सुबह पहुँचनी थी, अब 48 आवर्स की ताखीर से पहुँचेगी। इसी तरह भी टाइम है जो टेस्ट स्क्वाड यहाँ पर पहुँचना है वो 17 की पहुंचना, तब तक हालात कहां से बेहतर। राइट, इमरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। उसका मरहला शुरू हो चुका है।